नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। इससे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, वीडियो वगैरह जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने उठाया है और काफ़ी हेल्प करने वाला है यूपी के एग्ज़ाम्स में खासकर। तो हम हर सब्जेक्ट के अलग अलग प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ अलग रहेगा। तो ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे डाल दिए गए हैं इसमें। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसको देखो, एक दो बार देख लेना, रिवीजन करके जाओ। डेली का डेली 10 से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। देखते हैं प्रैक्टिस सेट है आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए, वीडियो लेखपाल वगैरह के लिए, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी। तो पहले से तैयारी करके रखते हैं, बाद में तो वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा, तब तैयारी नहीं शुरू करनी है। वैकेंसी के समय तैयारी खत्म हो जानी चाहिए। जब आप फॉर्म भरने जाएँ तो वहाँ तैयारी खत्म हो जानी चाहिए, वहाँ से रिवीजन शुरू होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्म आ रहा है, फॉर्म डाल रहे हैं, उसके बाद रिवीजन से हमारा पढ़ाई शुरू हो रही है, नहीं, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है क्योंकि बहुत सारा बच्चा बहुत सालों से तैयारी कर रहा है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। तो देखो कितना अपनी तैयारी को देखो किस तरीके से हमने करी है। अब तो लास्ट ही है, वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल की जो खोज है किसने करी थी। सौरमंडल की खोज किसने करी थी, जल्दी बताएंगे। गैलीलियो ने, जी.एल. बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने या केपलर ने। तो सौरमंडल की खोज किसने करी थी, ये करी थी आपकी कोपरनिकस ने, ध्यान रखेंगे। किसने करी थी, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं, ग्रह, प्लैनेट कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। मतलब किसी ग्रह के जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं आकाशीय पिंड, उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं हम उपग्रह। क्या कहते हैं, उपग्रह। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, जल्दी बताओ। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, जल्दी बताओ। ये दिया था आपका केपलर ने। बी इज द राइट आंसर, केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं उनकी संख्या इस समय कितनी है प्रेजेंट में। तो ये है आपकी, जल्दी बताएंगे कितनी है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है ये हमारी 8। पहले कितने थे, पहले ये थे 9। ठीक है, पहले 9 प्लैनेट थे लेकिन उसको प्लूटो को हटा दिया गया। जल्दी से कमेंट करो कि प्लूटो को कब हटाया गया था। ठीक है, IAU के द्वारा हटा दिया गया था। किस सन में हटाया गया था, क्योंकि वो क्या है कि जो ग्रह होते हैं उसके मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था, इसकी वजह से उसको हटा दिया गया था। तो इस समय जो प्लैनेट है हमारे 9 थे, 9 से घटकर कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो कौन से सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के लिए, तो सबसे पहले सूर्य से दूर कौन जा रहा है, बुध है। बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, या बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र है। बुध है, मंगल है, पृथ्वी, शुक्र है, या बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी है। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, तो ये सूर्य से दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है। अब यहाँ पर दिया गया है, इनमें से मिक्स करके दे देते हैं, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो। तो अब पृथ्वी से जो दूर जा रहे हैं ग्रह, पृथ्वी से कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो ये मंगल है, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो देखो पृथ्वी के पास सबसे पहले तो शुक्र है, तो शुक्र 2 में है, तो मंगल को एलिमिनेट कर दो, खत्म। तो शुक्र हो गया हमारा। ठीक है, अब शुक्र के बाद बुध है या मंगल है, तो शुक्र के बाद आपका मंगल आएगा ना, बुध नहीं आएगा, बुध तो दूर है काफ़ी। तो शुक्र के बाद मंगल आ गया, मंगल के बाद आपका बुध है, बुध के बाद बृहस्पति। तो इसका 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। तो आकार के अनुसार अवरोही क्रम लगाना है आपको। अब अवरोही क्रम बड़े से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, बताइए हमें। बृहस्पति के बाद कौन सा है, शनि। अब शनि के बाद कौन सा है, अरुण है या वरुण है, जल्दी बताओ 8 का। तो शनि के बाद आता है आपका अरुण, अरुण के बाद आता है आपका वरुण, वरुण, अरुण है ना, हाँ, अरुण 2 में है, अरुण के बाद वरुण आ गया। तो आपका बी और सी एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर बी और सी को खत्म कर दीजिए, ए और सी बाकी है। बी और डी को एलिमिनेट कर दीजिए, ए और सी बाकी है। तो यहाँ पर देखते हैं अरुण अरुण दोनों में सेम है, सेम चल रहा है यहाँ पर। अब वरुण के बाद आ गया है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर शुक्र है या बुध है। अब यहाँ पर पेज फंस रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ शुक्र है, यहाँ पर बुध है। तो जल्दी से बताइए कौन सा क्रम होने वाला है ए और सी में से, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये आपका शुक्र रहेगा। क्या रहेगा, शुक्र, और शुक्र के बाद है मंगल, और मंगल के बाद है बुध। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि आकार के अनुसार पूछ रहा है, किसके अनुसार, आकार कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर शुक्र बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सी चीज़ सौरमंडल का भाग नहीं है। ये आपका क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, या निहारिका। तो इनमें से कौन सी चीज़ सौरमंडल का भाग नहीं है।
तो जल्दी से बताएंगे। तो एस्टेरॉयड तो होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं, उल्कापिंड वगैरह धूमकेतु ग्रह भी होते हैं, लेकिन निहारिका सौरमंडल का हमारे भाग नहीं है। तो 9 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन है आपका, तारामंडल क्या है। तो तारामंडल क्या है, तो पृथ्वी से समदूरस्थ तारों का आकाश में एक विशेष आकृति होना। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति, या अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। तो तारामंडल किसे कहते हैं, तो तारामंडल हम कहते हैं कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसका 10 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे आज। तो इनको देख लो, एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, और जाके एक दो बार देखो, एक दो बार रिवीजन कर लो, तो ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। डेली 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखते रहो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। ठीक है, तो आज के लिए इतने बहुत, जय हिंद।